सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए सबसे फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो जस्ट ट्राई कीजिए, देखिए आप लोगों का यही आंसर आ रहा है क्या सभी का। प्लीज़ ट्राई कीजिए। नोशनल प्रॉफिट आपका 3324 एंड आपका जो कॉस्टिंग पीएनएल एंड रिजर्व्स है 1662 थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 1000 है, थोड़ा अमाउंट को क्या किया है 1000 में, देखो यहाँ पे लिखा है उन लोग ने, जो भी रुपीज़ है वो 1000 में, तो ये 2,70,000 है, तो इसको आप 3 जीरो क्या करना कट करके ये 270 हो जाएगा। तो चलिए देखिए एक बार फटाफट आपको ये करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहला बोला अ कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। द कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2016। ओके, कब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को। एंड द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आएगा नहीं। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव मतलब ये कैश रिसीव्ड है बच्चा लोग, कैश रिसीव्ड भी नहीं आता। मटेरियल इशू टू साइड डेबिट, प्लांट ये डेबिट, प्लानिंग जो है एस्टिमेटिंग कॉस्ट है ना, प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट डेबिट साइड। डायरेक्ट वेजेस पेड डेबिट साइड। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, ओके, मटेरियल को आपने क्या कर दिया साइट पे से रिटर्न कर दिया, ये क्रेडिट में हो जाएगा 250। इक्विपमेंट हायर चार्जेस डेबिट। वेजेस रिलेटेड कॉस्ट डेबिट। साइट ऑफिस कॉस्ट डेबिट। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अपोर्शन किया, ये भी डेबिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है डेबिट साइड में। वर्क नॉट सर्टिफाइड मतलब ये क्रेडिट साइड में। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर ओन्स अ प्लांट, खुद का उसका प्लांट है जो ओरिजिनली कॉस्ट 20 लाख रुपए का था, हैज बीन कंटिन्यूसली इन यूज ओनली दिस कॉन्ट्रैक्ट। वो पूरा का पूरा जो 20 लाख रुपए का प्लांट यूज किया वो सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुआ है, पूरे साल भर हुआ है यूज। एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 5 लाख रुपया। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डेप्रिसिएशन बोला है यूज़ करने के लिए, तो हमने निकाल दिया 20 लाख में से 5 लाख रुपया माइनस कर दो, आ गया 1 साल का जो कि 3 लाख रुपया, तो हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया यहाँ पे। टू डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपया, मतलब क्या 3 जीरो हम लोग को कट करना है, बिकॉज हम लोग ने ऊपर लिखा है 1000 में, देखो तो 3 जीरो कट हो जाएगा यहाँ से, ये 3 जीरो कट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 1000 में अमाउंट लिख दिया है। ओके, याद रहेगा, तो ये भी हो गया हमारा। एंड बोला एज ऑन 31 मार्च 2017 द डायरेक्ट वेजेस ड्यू एंड पेएबल अमाउंटेड टू रुपीज 2,70,000। देखिए डायरेक्ट वेजेस ड्यू है तो कितना सर 2,70,000, तो हमने लिख दिया डायरेक्ट वेजेस ड्यू 270 आएगा, क्यों 3 जीरो हम लोग ने ऊपर क्या किया अमाउंट 1000 में लिख रहे हैं, तो ये 3 जीरो यहाँ से आप लोग को कैंसिल करना है, बस कुछ था नहीं, बाकी सारी चीज़ें आपको आ रही होगी। और बोला है एंड द मटेरियल एट साइड, ओके, क्लोजिंग मटेरियल जो है वो कितना है 2 लाख रुपया, मतलब 3 जीरो हटा दो, यहाँ पे देखिए बाय मटेरियल एट साइड 200 दिखाई देगा। राइट, कुछ है नहीं बच्चा लोग, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, आपका आंसर यही आना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें डेबिट क्रेडिट कर दिया, एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। अब बट आज हम लोग एक नया सीखेंगे, क्या सीखेंगे देखिए, एक नया दिख रहा है ये क्वेश्चन तो डिक्टो सेम जून 2023 का क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 है यार, क्वेश्चन नंबर 6 है, यही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सेम डिक्टो क्वेश्चन वही है, देख लो आप लोग मैच कर लेना क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा। ओके, जून 2023 का क्वेश्चन। अब हम लोग आज जो सीखेंगे, आप मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा और आपकी स्टडी मटेरियल का ये रहेगा 13। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कुछ, यहाँ पे देखिए मैंने हिंट रखा है 2/3 ऑफ वर्क कंप्लीटेड और वर्क अनसर्टिफाइड हमें कैलकुलेट करना रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस द वर्क ऑन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, कभी स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को। ही यूजुअली क्लोजेस हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर ऑन 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर। ओके, हर साल के वो कभी क्लोज करता है अपना अकाउंट्स, ओके, दिसंबर में 31 दिसंबर। तो देखिए अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट तो हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से, तो ये कब तक रह रहा है सर 31 दिसंबर 2022 तक। ये बात सबको समझा। चलिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड फ्रॉम हिज, ओके, कॉस्टिंग रिकॉर्ड रहेगा, यहाँ पे गलती से कोटिंग लिखा है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड रहेगा 31 दिसंबर 2022। सबसे पहला मटेरियल सेंड टू साइड सर डेबिट साइड, बात समझ में आया। सर जूनियर जो जूनियर इंजीनियर है उसका खर्चा डेबिट साइड, लेबर डेबिट साइड। बोल रहा मशीन की कॉस्टिंग 30,000 है, रिमेन इन यूज ऑन साइट 1/5 ऑफ द ईयर। ओके, अभी देखिए साइट पे कितना यूज हो रहा है 1/5 ऑफ द ईयर। इट्स वर्किंग लाइफ वॉज एस्टिमेटेड 5 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू कितना है सर 2000। चलिए डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, सबसे पहले ही डेप्रिसिएशन का ही काम का खत्म कर देते। वर्किंग नोट नंबर 1 दिख रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, चलिए देखिए कैसा डेप्रिसिएशन, मशीन की कॉस्टिंग कितनी है सर 30,000, राइट, माइनस कर दीजिए मशीन का ये जो है स्क्रैप वैल्यू, कितने साल के लिए सर 5 साल के लिए, तो बताओ 1 साल का कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 30,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो ये 5,600 आ रहा है।
बट यहाँ पे तो वन कितना हो रहा है, 1/5 यूज़ हो रहा है, तो इसको डिवाइड बाय 5 करें, कॉन्ट्रैक्ट में कितना आ रहा है सर, 1/5 यूज़ हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट में कितना आने वाला है सर, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा 1120 रुपया, बस इतना। डेप्रिसिएशन का काम खत्म। चलिए ये लाइन हमारे लिए हो गई पूरी खत्म। आगे बोला सुपरवाइजर इज पेड 2000 पर मंथ एंड हैड डिवोटेड 1/2, देखा 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, वो खाली आधा टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट पे देता है। तो देखिए अभी सुपरवाइजर के ऊपर वर्किंग नोट नंबर 2 कर देंगे हम लोग। सुपरवाइजर कितना है बच्चा, सुपरवाइजर को 2000 पर मंथ दे रहे, 2000 रुपया हम लोग पर मंथ देते, ऊपर लिख रहा हूँ 2000 रुपया पर मंथ इंटू ऐसे 9 महीने रहेंगे ना, 9 महीने का 9 महीने तक थे ये क्लोज कर रहा है, तो 9 महीने तक सुपरवाइजर को पगार दिया जाएगा, बट वो अपना आधा टाइम देता है। तो कितना हो जाएगा सर, देखिए 2000 इंटू इंटू 9 करेंगे तो 18,000, डिवाइड बाय 2 कर दो सर 9000, तो इसको हम लोग कितना देंगे 9000 रुपया। सुपरवाइजर का कितना है सर 9000, ये बात सबको समझा। चलिए ये वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट। पूरा ऑल अदर एक्सपेंसेस ये जो भी ये डेबिट साइड में जाएगा, और मटेरियल ऑन साइड ये क्रेडिट साइड में। सर ये सुपरवाइजर को पे कर रहे हो डेबिट, डेप्रिसिएशन पे कर रहे हो डेबिट, ये सारी चीज़ें हो गई। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 4 लाख, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा ध्यान देना। ऑन 31 दिसंबर 2022 बोल रहा है 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, सिर्फ कंप्लीट हुआ है, तो अभी भी कितना बाकी रहेगा सर देखिए। ओके 2/3 कंप्लीट हुआ है तो मतलब 1/3 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रिमेनिंग है। बोल रहा हाउएवर आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफिकेट दिया वो ओनली 2 लाख रुपए का दिया है। ओके तो बताओ 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जिसमें से 2 लाख रुपए का सर्टिफिकेट दिया है, मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना सर 50%। बात समझ में आ गया क्या। ओके और बोल रहा है कि 2 लाख जो ऑन विच 80% वॉज पेड, मतलब कि जो 2 लाख रुपए का सर्टिफिकेट है उसका 80% ही खाली क्या किया गया है, पे किया गया है। क्या किया गया है, पे किया गया है, याद रहेगा। ओके तो 2 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड है बच्चा, तो उसका 80% अगर आप पे करते हो तो 2 लाख रुपए का 80% होता है बच्चा लोग 1,60,000 रुपये। तो कैश रिसिप्ट कितना आएगा सर, सर कैश रिसिप्ट हो जाएगा 1,60,000 रुपये। ये बात सबको समझ में आया क्या, ये बात सबको समझा क्या, 1,60,000 रुपये आपका कैश रिसिप्ट रहेगा, समझ में आया। 2 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड है, उसका 80% पे किया जा रहा है, तो 2 लाख रुपए का 80% 1,60,000 रुपये कैश रिसिप्ट रहेगा, ये याद रहेगा। तो चलिए अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हुआ वो देखना है। तो चलिए बच्चा देखिए यहाँ पे 2/3 कैसे करना है, ये देखो। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये 100% है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है सर 100%, ये याद रहेगा। उन्होंने बोला कि 2/3 कंप्लीट है, मतलब यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं बोलूँगा सर ये 2/3 वर्क डन बोलते हैं इसको, जो कि 2/3 है। मगर 2/3 को मैं बोल सकता हूँ, 2/3 को मतलब 66.66% काम हो चुका है। बट यहाँ पे ध्यान देना, उन्होंने क्या बोला, जो कॉन्ट्रैक्टी है उसने कितना आर्किटेक्चर, ओके आर्किटेक्चर ने बच्चा कितने का सर्टिफिकेट दिया, सिर्फ 2 लाख रुपए का। तो 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका 2 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड किया, मतलब 50% है ना वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड ये जो पूरी लाइन है इसका 50% बीच का यही लाइन है, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक का सर्टिफिकेट मिल चुका है वर्क सर्टिफाइड, जो कि 50% है। मुझे बताना अगर यहाँ से यहाँ तक का काम हो चुका है, सिर्फ इतने का सर्टिफिकेट दिया गया है, तो इतना काम भी तो कंप्लीट हुआ, मगर इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, जो कि कितना रहेगा सर 16.66%, ये याद रहेगा क्या। यहाँ से यहाँ तक का काम कितना रहेगा 16.66%, ये याद रहेगा, समझ में आया। अब इसकी क्या वैल्यू होगी ये कैलकुलेट करना है, समझ में आया क्या। बस इतने क्या, इसका अमाउंट नहीं दिया, देखो ये छुपा हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड छुपा है, बस कुछ नहीं करना था बच्चा। देखा वर्क डन कितना था सर 2/3 को हम बोल सकते हैं 66.6666% मतलब 67। ओके तो इतना वर्क सर्टिफाइड आपको 50% है, क्यों 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 लाख रुपए का क्या हो गया है सर्टिफिकेट, तो आप लिखेंगे 2 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100 करोगे तो 50% आएगा। तो 50% अगर वर्क सर्टिफाइड मिल गया है, तो बाकी का जो काम हुआ है उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया, मतलब वो 16.66 है, तो बताओ इसका क्या अमाउंट आएगा, वो आप उनको लिखना है ये। ओके तो चलिए सबसे पहला जो डेबिट वाली चीज़ है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बोलो, टू मटेरियल, क्या लिखेंगे टू मटेरियल, कितना बच्चा सर 43,000। नेक्स्ट टू जूनियर इंजीनियर 12,620 रुपया। उसके बाद टू लेबर 1,02,20 रुपया। उसके बाद देखिए ये जो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन आपने निकाला वर्किंग नोट नंबर 1 से 1120 रुपये, ये लिखेंगे टू
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1120 रुपये वर्किंग नोट नंबर 1 से। उसके बाद क्या बचा लोग, सुपरवाइजर 2 9,000 रुपया। ये बात सबको समझ में आया क्या? चलिए अब देखिए और क्या है। बस इतना ही है डेबिट साइड की चीज़ें, हो गया। अब क्रेडिट साइड में देखिए ये पूरा इधर से ये पूरा कंप्लीट, यहाँ से ये भी कंप्लीट। हाँ देखिए ऑल अदर एक्सपेंसेस, एक डेबिट का ये बाकी है, लिखिए 2 अदर एक्सपेंसेस 14,000। ये बात सबको समझ में आया। अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट। कितने का मटेरियल है बच्चा लोग, देखिए साइट पे सर 2,500 का। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये बच्चा, मुझे बताना ये यहाँ से यहाँ तक जो काम कंप्लीट हुआ है इसको बनाने के लिए कितना रुपया लगा है, खर्चा कॉस्ट कितनी लगी वो दिखाओ। तो सर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरे खर्चे हो गए, जिसमें से इतने का मटेरियल पड़ा हुआ है तो ये माइनस कर दो तो पता चल जाएगा नेट खर्चा कितना हुआ है आपका, इतने 2/3 को बनाने के लिए। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसको टोटल करते बच्चा लोग कितना होगा। ओके टोटल करो कितना आ रहा है देखो। सर ये आएगा 43,000 प्लस 12,620 प्लस 1,02,20 रुपया प्लस 1120 प्लस 9,000 प्लस 14,000, टोटल मिला के 1,79,960। उसमें से माइनस कर देंगे 2,500, बच्चा ये आ रहा 1,77,460, 1,77,460 रुपीज़। ओके ये याद रहेगा। तो बच्चा मुझे बताना यहाँ से यहाँ तक बनाने का खर्चा कितना लगा है, ये डेबिट साइड का अमाउंट, उसमें से ये वाला बच्चा डब्ल्यू, ये वर्क सर्टिफाइड मत लेना, वर्क सर्टिफाइड मत लेना, पहले बता रहा हूँ वर्क सर्टिफाइड बाद में आएगा। तो पहले खर्चा कितना हुआ, उतने इतने को बनाने के लिए आपके जेब से खर्चा कितना हुआ, कॉन्ट्रैक्टर के जेब से खर्चा कितना हुआ, डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस, उसमें से आपको मटेरियल साइड माइनस कर दो। तो कितना आ गया सर, इसको बनाने के लिए जो खर्चा हुआ वो है 1,77,460 रुपीज़। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक बनाने का खर्चा 1,77,460 रुपये है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक बनाने का खर्चा कितना है, यही तो वर्क अनसर्टिफाइड रहेगा। तो बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, 16.66% का कितना रुपया होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सबसे ईजी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 16.66 लेते हैं, बस इतना नहीं लेना, पूरा कैल्सियम में जब तक नहीं आएगा तब तक पूरा। तो देखिए ओके 1,77,460 मल्टीप्लाई बाय 16.6666 में पूरा ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, पूरा ले रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ डिवाइड बाय ओके 66.666666 पूरा ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये आ रहा है ओके 44,365, ये याद रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा क्या रहेगा सर, ये मेरा रहेगा 16.66%, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय WIP, इसमें सबसे पहला रहेगा सर क्या, वर्क सर्टिफाइड जो कि 2,00,000 रुपया, और वर्क अनसर्टिफाइड वो है 44,365। बस खत्म, कुछ था नहीं, खाली एक नया था बच्चा। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको 2/3 कंप्लीट दिया है तो आपको मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पहले 100% लेने का बोला है, 2/3 कंप्लीट मतलब यहाँ से यहाँ तक 2/3 कंप्लीट है, तो पहले 2/3 की कॉस्ट निकालो। कॉस्ट निकालने के लिए डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस माइनस क्रेडिट साइड में से मटेरियल एट साइड माइनस कर दो, तो आपको सारा खर्चा पता चल जाएगा, 66 को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा। तो आपका अगर वर्क सर्टिफाइड 50% है तो यहाँ से यहाँ तक जो बाकी वो कितना बाकी रहेगा 16.66%। तो 16.66% को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा रहेगा, तो बस इतना करना था। चलिए टोटल करते हैं अभी फटाफट। ओके तो चलिए टोटल करो कितना आएगा बोलो। सर ये पूरा टोटल अगर हम लोग करें, क्रेडिट साइड का जास्ती दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 2,46,865। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा सर 2,46,865। तो बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे सर, टू नोशनल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे, टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, कितना आएगा सर, ये आ रहा है 66,905। ये याद रहेगा सबको। अब यही नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो बाय
नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना होगा सर 66,905। नीचे लेंगे 66,905, 66,905। इसके दो हिस्सेदारी होगी ना बच्चा, एक का नाम रखेंगे टू कॉस्टिंग पीएनएल एंड दूसरे का नाम टू रिजर्व। अब मुझे बताना, आपने देख के ही पता चल गया सर 2 लाख डिवाइड बाई 4 लाख करो, 50% काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन कितना, 50% काम हो चुका है। अगर 50% काम हो चुका है तो मैं कौन से कैटेगरी में आ जाऊंगा सर, थर्ड वाली कैटेगरी में। तो बताए नोशनल प्रॉफिट की जो दो हिस्सेदारी होगी, थर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना। देखो ना, अगर आप निकालना चाहे तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकाल सकते हो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो बताओ कितना है सर, ये 2 लाख रुपए है डिवाइड बाई ये 4 लाख रुपए है इंटू 100 करोगे तो 50% ही काम हुआ है। देखो एग्जैक्ट 50% काम हुआ है। अब 50% काम हुआ है तो आप उनके कौन सी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, थर्ड वाली कैटेगरी में। तो आपको पता है नोशनल प्रॉफिट के जो है 66,905, इसकी दो हिस्सेदारी होगी, एक कॉस्टिंग पीएनएल और एक रिजर्व्स। कॉस्टिंग पीएनएल में कितना जाएगा बच्चा सर, 2/3 जाएगा बिकॉज 50% एग्जैक्ट हो गया। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है सर 66,905 इंटू कैश रिसीव्ड कितना है। देखो क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड बताया, आपने निकाला देखो 1,60,000। उसने बोला है जो भी आपका 2 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड उसका 80% पे किया जाता है, मतलब 1,60,000। तो मैं 80% भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आपको पता है ना, 80% लिखो या फिर 1,60,000 डिवाइड बाय 2 लाख लिखो, दोनों का अमाउंट सेम ही आने वाला है, समझ में आया। या फिर डायरेक्ट 80% लिखो, 80%। बताओ कितना आ रहा है सर। अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 66,905 इंटू 2 इंटू 80% डिवाइड बाय 3 करते हो तो सर ये आ रहा है आपका 35,000, 35,068, ऑलमोस्ट 3 ले लो। ओके, ऑलमोस्ट 3, तो मैं बोल सकता हूँ 35,683 इधर आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना होगा सर, 31,222। खत्म। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नया नहीं था बच्चा। ये ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आए, 2 बार एग्जाम में आए, 2 बार। सेम कुछ नहीं, खाली इतना आपको याद रखना बच्चा, यही एक नया है। 2/3 कंप्लीट हुआ है, उसकी कॉस्ट निकाल लो, 50% का सर्टिफिकेट दे दिया गया है, तो बच्चा कितना वो 16.66%। अगर 66.66% जो है उसकी कॉस्ट कितनी, अगर वो आपको पता है तो 16.66% की कितनी होगी वो लिख दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। कुछ नहीं था बच्चा इसमें नया। सेम ऐसी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा था दिसंबर 2023, अभी जो रिसेंटली आप लोगों का पेपर हुआ है उसमें सेम 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 क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं है। देखिए बोला है मोहित इज अ लीडिंग सिविल कॉन्ट्रैक्टर हु प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर ओके अपना अकाउंट्स कब बनाता है वो, 31 मार्च। ही कमेंस अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 225, ओके 1 जुलाई 2022। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड फ्रॉम इज कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑन 31 मार्च 2023। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च मतलब 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा, 9 महीने का। समझ में आया क्या। 1 जुलाई कब से स्टार्ट है, 2022 से। कब तक है सर, 31 मार्च 2023 तक, ये याद रहेगा। चलिए अब मेरे को बताना सर, ये डेबिट में जाएगा, ये डेबिट सर, लेबर कॉस्ट डेबिट सर, फोरमैन की सैलरी डेबिट, तीनों डेबिट। तो देखो मैंने डेबिट में लिख के रखा है 1 2 3, समझ में आया। मशीन की कॉस्टिंग 2,60,000 रुपये, वो साइड पे कितना यूज हो रही है, सिर्फ 2/5 यूज हो रही है। ओके, वर्किंग लाइफ कितनी है, 7 ईयर्स की। फाइनल स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 15,000। तो पहले आप 2,60,000 में से 15,000 माइनस करो और डिवाइड बाय 7 कर लो, तो इतना आ गया। साइड पे कितना यूज हो रहा है सर, 2/5, तो इंटू 2/5 कर दीजिए, 14,000 का डिप्रिसिएशन हो गया। ये लीजिए मैंने डिप्रिसिएशन की भी एंट्री पास कर ली यहाँ पे, देखिए मैंने डिप्रिसिएशन की भी एंट्री पास कर ली। उसके बाद बोला सुपरवाइजर इज पेड 8,000 पर मंथ। आप सुपरवाइजर को कितना पे कर रहे हो बच्चा लोग, 8,000 पे कर रहे हो। कितना पे कर रहे हो, 8,000 पर मंथ। तो ऐसे 9 महीने पे करेंगे तो 9 महीने कितना टाइम, बट वो दे रहा है 1/2 टाइम दे रहा है। ओके कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने लिख दिया हाफ टाइम, तो 36,000 आ रहा है उसका। तो चलिए सुपरवाइजर का 36,000 लिख दिए बच्चा लोग। आगे बोला ऑल अदर एक्सपेंसेस जो हुआ है 1,36,500 का, तो मैंने वो भी लिख दिया 1,36,500 रुपये का। आगे बोला मटेरियल एट साइट कितना है सर, 35,400। चलिए मैंने लिख दिया 35,400 बच्चा यहाँ पे। ये बात सबको समझ में आया क्या, ये बात सबको समझा।
ओके, 35,400 लिख दिया बच्चा यहाँ पे ये भी। अब मुझे बताना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है सर, 20 लाख रुपए का। बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीट। देखा कितना काम कंप्लीट हुआ है, सिर्फ 2/3। देखा फिर से आ गया, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हाउएवर आर्किटेक्ट ने कितने का सर्टिफिकेट दिया सर, 50% का सर्टिफिकेट दिया। वर्क सर्टिफाइड कितना सर, 50%, मतलब 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। ओके, बोल रहा 7,50,000 रुपये उसने क्या किया, पे किया। मतलब ये 7,50,000 रुपये क्या है सर, ये कैश रिसीव्ड है, ये याद रहेगा। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, 50%, ये याद रहेगा। चलिए अब देखिए सिंपल सा बच्चा लोग, मैंने अभी तक बताया सारी चीज़ें जो भी थे मैंने डेबिट क्रेडिट में लिख दिया। जो क्रेडिट में जाने वाली चीज़ थी मैंने क्रेडिट में लिख दिया। ओके, ये चीज़ थी जो मटेरियल ऑन साइट, ये क्रेडिट में था, और ये बाकी के ये डेबिट में और ये डेबिट में था, जो कि हमने लिख दिया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आता नहीं है। अब ध्यान से देखना, सेम बच्चा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ ये यहाँ से यहाँ तक 100% है, राइट। बोल रहा है कि 2/3 काम हो चुका है, मतलब 2/3 बोले तो यहाँ तक का काम हो चुका है, ये वर्क डन 2/3, जिसको मैं बोल सकता हूँ 66.66%। अब मेरे को बताओ यहाँ तक जो काम हुआ है, यहाँ तक जो काम हुआ उसके लिए खर्चा कितना लगा। चलो कैलसी सबके पास है ना, आप लोग निकालना। ये अमाउंट लो, ये अमाउंट लो, ये अमाउंट लो, ये अमाउंट लो, ये चारों अमाउंट को ऐड करो, उसमें से ये माइनस करो, और बताओ कितना आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है, सब लोग बताओ। सर सर कितना आ रहा है बताएं। 10,49,000 कितना आएगा सर, 10,49,000। मैं समझ में आया क्या। जो काम कंप्लीट हुआ है उसको बनाने तक का खर्चा, डेबिट में से सिर्फ एक अमाउंट ये माइनस करो तो आपका आ गया 10,49,000 रुपीज़ का खर्चा लग चुका है। बट उन्होंने बोला कि जो सर्टिफिकेट मिला वो सिर्फ 50% तक का मिला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, इसको वर्क सर्टिफाइड, जो कि 50% है। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का जो सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ये कितना परसेंट रहेगा सर, 16.66%। ये बात सबको समझा। अब मेरे को बताओ 66.66% को बनाने का खर्चा इतना है, तो 16.66% को बनाने का खर्चा कितना। ओके, कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए चलिए फटाफट मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सर देखिए 10,49,000 इंटू 16.6, ओके 6666 पूरा लेना है, मैंने अभी भी बताया। डिवाइड बाय करना है बच्चा लोग, 66.6666 पूरे से करो। सर ये आ रहा है आपका 2,62,250, 250 रुपया ये आ गया। ये क्या रहेगा सर, सर ये किसका अमाउंट है, 16.66। तो 16.66 क्या है सर, वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये है अमाउंट वर्क अनसर्टिफाइड। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बाय WIP, पहले लिखेंगे। समझ में आया बच्चा लोग, WIP जिसके अंदर पहले लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड। और उसने बताया वर्क सर्टिफाइड कितना बच्चा लोग, देखिए 50% है किसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बचा, 20 लाख रुपया। तो मैं बोल सकता हूँ 20 लाख रुपए का 50% कितना होगा बच्चा लोग, सर 10 लाख रुपया। कुछ था इसके अंदर, नहीं। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है बच्चा लोग, अभी आपने ऊपर निकाला 2,62,000, 2,62,250। अब क्या करना है, आप उनको टोटल करना है बच्चा लोग। टोटल बताओ कितना आ रहा है, इसका पूरा टोटल करो, इसका टोटल करो, और बताओ टोटल कितना आ रहा है बच्चा लोग। ओके, टोटल करो और बताओ टोटल कितना आ रहा है। चलिए फटाफट टोटल करते हैं। 35,400 प्लस 10 लाख प्लस 2,62,250। सर ये आ रहा है 12,97,650। सेम यहाँ पे भी आएगा 12,97,650। चलिए इसमें से माइनस करते हैं, माइनस 3,85,000 माइनस 4,45,600 माइनस 67,300 माइनस 14,000 माइनस 36,000 माइनस 1,36,500। बच्चा ये आ रहा है 2,13,250, 2,13,250। तो नोशनल प्रॉफिट कितना आ गया, तो 2,13,250 ये आ गया नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा ना बच्चा, ये वाला। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2,13,250, ये याद रहेगा सबको। तो सेम अमाउंट ये जो 2,13,000 है वो नीचे की तरफ आएगा 2,13,250 बच्चा लोग। सेम यही यहाँ पे भी लिखेंगे
13,250, इसके दो पार्ट होंगे, एक कॉस्टिंग P&L और एक रिजर्व। तो चलिए कितना परसेंट काम हो चुका है सर, आपने देखा, आप भी बताया कि परसेंटेज देखिए, वर्क सर्टिफाइड कितने का मिला सर, 50% का काम हो चुका है ना, ओके। तो वर्क कंप्लीशन कितना, 50% तक का आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। तो बच्चा हम लोग कहाँ पे पहुँच गए सर, 2/3 वाली कैटेगरी में। तो देखिए कॉस्टिंग P&L का मैं बोल सकता हूँ 2/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने किया भी है, ये देखो यहाँ पे। तो कॉस्टिंग P&L कितने आ जाएगा सर, 2/3 इंटू 2,13,250 जो भी नोशनल प्रॉफिट है, इंटू कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट कितना है क्वेश्चन में दिया है, देखो सर 7,50,000 कैश रिसिप्ट, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड 10 लाख। तो करिए कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 1,06,625। तो 1,06,625 यहाँ पे चला गया, तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो भी सेम अमाउंट आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 1,06,625 रुपया। बस क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चा देखिए ये आया था दिसंबर 2023 में, अब भी रिसेंटली, एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आपको अपने मन से खुद ट्राई करना है, जो कि ये वाला, देखिए जून 2018 का क्वेश्चन, या आप अपने मन से ट्राई करेंगे अभी के अभी, या आपको खुद से ट्राई करना, 2/3 वर्क कंप्लीटेड वर्क अनसर्टिफाइड, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ओके। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप कीजिए, ओके। तो चलिए मैं तो दिखा दूंगा, बट देखिए वीडियो को पॉज करके आप आंसर मैच कीजिए, देखिए आपका आंसर यही आ रहा है क्या, ये रहा आंसर, सेम डिक्टो, अभी जो क्वेश्चन किया ना, डिक्टो सेम 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 वैसी है। मतलब जून 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था, डिक्टो सेम क्वेश्चन आपको दिसंबर 2023 में पूछा, बस अमाउंट ऊपर नीचे कर करके एग्जैक्ट अमाउंट तक पहुंचा भी दिया था उन लोग ने। देखिए इनका भी सेम अमाउंट जो आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर वही आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, कॉस्टिंग P&L और रिजर्व भी सेम आ रहा है, दिख रहा है। तो सेम आपको वही कर दिया है बच्चा लोग, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर।